अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में काफ़ी सारे बैंक्स में चोरी हुई, लेकिन चोर चोरी करने के बाद अपना चोरी करने का तरीका भी बैंक में छोड़कर जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 लोग एक बैंक में चोरी करने के लिए एंटर हुए, एंटर होने के बाद पुलिस वालों को कॉल करके पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, आराम से पिज़्ज़ा खाते हैं और पिज़्ज़ा खाने के बाद चोरी करके बैंक के अंदर से ही गायब हो जाते हैं। जब पुलिस वाले पूरे बैंक को चेक करते हैं तो उन चोरों का कोई सुराग नहीं मिलता। न जाने उन चोरों को आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई, उन चोरों का कुछ पता नहीं चलता। अर्जेंटीना में एक सिटी है बोइनस आयरस। इसी सिटी को अर्जेंटीना का कैपिटल कहा जाता है। इसी कैपिटल सिटी में एक बैंक है जिसका नाम था बैंको रियो बैंक। 13 जनवरी 2006 में दोपहर के वक्त इसी रियो बैंक से एक सिक्योरिटी गार्ड का पुलिस को फ़ोन जाता है। कॉल करने वाला सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को बताता है कि बैंको रियो बैंक में 4 चोर घुस आए हैं। पुलिस फ़ौरन पूरी तैयारी के साथ बैंक के बाहर आती है। बैंक को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इस बैंक में एंटर होने और एग्जिट करने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे। बैंक को हर तरफ से घेर लिया जाता है और 100 से ज़्यादा पुलिस वाले इस बैंक के बाहर मौजूद थे। अभी पुलिस बैंक में एंटर नहीं होती। वजह ये थी कि अगर ये ऐसे ही बैंक में एंटर हुए और चोरों के पास कोई गन वगैरह हुई तो ऐसा करने से अंदर के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। अब पुलिस बैंक के अंदर कॉल करके चोरों से बात करने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में पुलिस की बात एक चोर से होती है। कॉल उठाने वाले चोर ने अपना नाम वॉल्टर बताया। उसने बताया कि मैं इन 4 चोरों में से एक हूँ और बैंक में स्टाफ और कस्टमर्स को मिलाकर 23 लोग हमारे कब्जे में हैं। अब वॉल्टर ने पुलिस से कहा, बताएं आप क्या चाहते हैं। पुलिस वाले ने कहा, आप अंदर स्टाफ और जितने भी लोग मौजूद हैं उनको छोड़ दो, बाकी जो आपकी डिमांड है हम पूरी करेंगे। वॉल्टर नामी चोर ने कहा ठीक है और कॉल बंद कर दी। कॉल बंद करने के बाद वॉल्टर एक सिक्योरिटी गार्ड को कहता है, आप बाहर जाओ, आपको छोड़ दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड बाहर जाता है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं। वो बताता है कि वो 4 लोग हैं और उनके पास पिस्टल भी है। अभी सिक्योरिटी गार्ड से बात हो रही थी कि अचानक बैंक से 2 और लोग बाहर आते हैं। उन चोरों ने एक जवान लड़की और एक जवान लड़के को भी छोड़ दिया था। अब इन दोनों से भी पूछा जाता है। वो बताते हैं कि वो 4 लोग हैं और अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब पुलिस वाले एक बार फिर बैंक के अंदर कॉल करते हैं और उन चोरों से कहते हैं, आप अपनी डिमांड बताएं। कॉल पर बात करने वाला एक चोर जिसने अपना नाम वॉल्टर बताया था, उसने कहा, मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करूंगा। अब इस कॉल को बंद हुए 3 घंटे गुजर जाते हैं। पुलिस वाले भी परेशान थे कि अभी तक कॉल क्यों नहीं आई। अचानक 3 घंटे बाद बैंक के नंबर से पुलिस को कॉल आती है। बात करने वाला वॉल्टर ही था। उसने पुलिस से कहा कि 3 घंटे गुजर चुके हैं, अब लंच का टाइम है। स्टाफ और जितने भी मेंबर्स हैं उनको भूख लगी है तो प्लीज़ आप पिज़्ज़ा मंगवा दें। अब पुलिस वाले पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और बैंक में भिजवाते हैं। अब पिज़्ज़ा भेजे हुए 1 घंटा गुजर चुका था। पुलिस भी कॉल का वेट कर रही थी, लेकिन अंदर से कोई कॉल नहीं आती। पुलिस वाले बैंक में कॉल करते हैं लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता। पुलिस वाले लाउड स्पीकर पर बात करने की कोशिश करते हैं। अब तक जो वॉल्टर नाम का शख्स बात कर रहा था उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अब पुलिस बैंक में जा नहीं थी रही कि कहीं किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। टाइम गुजरता गया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिर पुलिस ने बैंक में एंटर होने का फैसला किया। पुलिस वाले स्पीकर पर अनाउंस करते हैं, हम बैंक में एंटर हो रहे हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप अपनी डिमांड बताना, हम डिमांड पूरी करेंगे। अब पुलिस वाले बैंक में एंटर होते हैं। जब पुलिस बैंक में एंटर हुई तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने देखा बैंक का स्टाफ अपनी अपनी जगह पर बैठा है, कस्टमर्स भी अपनी जगह पर आराम से बैठे हैं और सब के सब नॉर्मल। किसी के चेहरे को देखकर ये महसूस नहीं होता कि यहाँ कुछ हुआ है। अब हर एक शख्स को चेक किया जाता है। चेक करने के बाद पता चला ये सब वो लोग हैं जो बैंक का स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और बाकी वो जिनका बैंक में अकाउंट था। पूरा बैंक चेक किया जाता है, एक एक जगह को देखा जाता है, लेकिन पुलिस को पूरे बैंक में एक भी अननोन शख्स नहीं मिलता। बैंक में मौजूद हर शख्स से पूछा गया लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो 4 लोग गए कहाँ। अभी तक ग्राउंड फ्लोर और ऊपर के फ्लोर को चेक किया गया तो पता चला चोरों ने किसी भी कैश को हाथ नहीं लगाया, ना ही किसी और चीज़ को छुआ और ना ही किसी से बदतमीजी की। अब बैंक की बेसमेंट में पुलिस एंटर होती है जहां पर लॉकर रूम था। इस बैंक के लॉकर रूम में 400 लॉकर मौजूद थे। जब पुलिस लॉकर रूम में एंटर हुई तो उन्होंने देखा इन 4 लॉकर्स में से 143 लॉकर को तोड़ दिया गया। अब 143 लॉकर बिल्कुल खाली थे। लॉकर में पुलिस को एक टॉय गन और एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है जो लॉकर तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब पुलिस हैरान हुई कि टॉय गन के सर पर चोरों ने बैंक में चोरी की। खैर ये सब तो नज़र आ रहा था कि बैंक में चोरी हुई, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लॉकर्स को तोड़ा गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो 4 लोग गए तो गए कहाँ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता।
जो 143 लॉकर्स को तोड़ा गया, उनके ओनर्स को बुलाया गया तो पता चला इन 143 लॉकर में जितना सामान चोरी हुआ 2006 में उसकी कीमत $20 मिलियन थी। वक्त गुजरता गया लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। लोग भी पुलिस पर हंसने लगे कि चोरों को पकड़ना तो दूर, ये तो बताओ कि चोर गए कहाँ। पुलिस भी हैरान कि ये 4 लोग बैंक में एंटर तो हुए लेकिन अंदर से गए कहाँ। वक्त गुजरता गया लेकिन चोरों का कुछ पता नहीं चलता। एक दिन अचानक अर्जेंटीना के कैपिटल सिटी के पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है। वो पुलिस को बताती है कि कुछ टाइम पहले जो बैंको रियो बैंक में चोरी हुई थी, मैं चोरी करने वाले चोरों को जानती हूँ। पुलिस को पहले लगा कि जिन 4 लोगों को हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए, ये लड़की कैसे जानती है। पुलिस वालों ने लड़की से कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? लड़की ने एक रिंग पुलिस को दी और कहा, ये वो गोल्ड की रिंग है जो उन लॉकर्स में से एक लॉकर से चुराई गई थी। पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद था। जब चेक किया गया तो पता चला ये लड़की सच बोल रही है। ये गोल्ड वही है जो उन लॉकर्स में से एक लॉकर में मौजूद था। अब लड़की से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तब वो लड़की एक नाम बताती है। उस नाम के एक लड़के को पुलिस गिरफ्तार करती है। तब पुलिस को पता चला कि ये जो लड़का है ये उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। जब लड़के से पूछताछ की गई तो उस लड़के ने 3 नाम और बताए। तब उन तीनों को भी पकड़ा जाता है। अब इन 4 से पूछताछ की जाती है। जब सारी प्लानिंग पूछी गई तो पता चला अगर इनमें से ये एक लड़का एक गलती ना करता तो शायद ये कभी ना पकड़े जाते। जो लड़की का बॉयफ्रेंड था उसने एक दिन ऐसे ही मजाक में अपनी गर्लफ्रेंड को कहा, बैंको रियो बैंक में जो चोरी हुई थी वो मैंने और मेरे दोस्तों ने की थी। और गर्लफ्रेंड को यकीन दिलाने के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक गोल्ड की रिंग दी। इस बात को 4 महीने गुजर चुके थे। 4 महीने बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। गर्लफ्रेंड को गुस्सा आया, उसने पुलिस स्टेशन में जाकर सारा सच पुलिस को बता दिया। अगर ये अपनी गर्लफ्रेंड को चोरी का ना बताता तो शायद पुलिस कभी भी इन तक पहुंच ना पाती। अब इन 4 से पूछताछ की जाती है। इसी अर्जेंटीना के सिटी में एक शख्स रहता था जिसका नाम था फर्नांडो ड्रग्स लिया करता था लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज़ चलता था। अक्सर इसके दोस्त भी इसको कहते थे कि तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, कुछ ऐसा बताओ कि हम अमीर हो जाएं। 2004 में उसके दिमाग में ये बात आई कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बहुत सारे पैसे मिल सकें। एक दिन फर्नांडो अपने एक दोस्त जिसका नाम था सेबेस्टियन पहले बैंक में जॉब करता था लेकिन वो अब कोई और काम करने लगता है। फर्नांडो सेबेस्टियन से कहता है, अगर हम बैंक में चोरी करें और बैंक के अंदर से गायब हो जाएं तो तुम मेरा साथ दोगे? सेबेस्टियन मना कर देता है। फर्नांडो बताता है कि हम किसी की जान नहीं लेंगे। बैंक की कुछ दूरी पर एक टनल है, हम बैंक में बाहर से एंटर होंगे और बैंक के अंदर से ही टनल के रास्ते बाहर निकलेंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि हम गए कहाँ। अब सेबेस्टियन भी मान जाता है लेकिन ये काम 2 लोगों का था नहीं। इन्होंने 2 और लोग इस प्लान में शामिल किए जिनमें से एक उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी था। अब फर्नांडो बैंक की रैकी करता है, अपना अकाउंट ओपन करवाता है और एक लॉकर भी लेता है उस बैंक में। अब इनका प्लान ये था कि 3 लोग बैंक में एंटर होंगे और एक शख्स नीचे टनल में रहेगा। जैसे ही चोरी पूरी होगी तो उस टनल से बैंक में खुदाई की जाएगी। ये खुदाई उसी वक्त करने का प्लान इसीलिए था कि किसी को शक ना हो। और वैसे भी इस टनल और बैंक में जो स्पेस थी वो बिल्कुल कम थी। टाइम फिक्स किया जाता है, एक शख्स को टनल में खड़ा किया जाता है बैंक के लॉकर रूम के बिल्कुल पास और 3 लोग बैंक में एंटर होते हैं। और बैंक में एंटर होते ही वो लोग यही कहते हैं कि हम चोर नहीं हैं, कोई भी शख्स बाहर नहीं जाएगा, हम एक रेड करने आए हैं, हम चोर नहीं हैं और गवर्नमेंट के लोग हैं। इसके बाद वो सबको अपनी अपनी जगह पर बिठाते हैं और एक गार्ड को कहते हैं, तुम पुलिस को कॉल करो और बताओ कि 4 चोर बैंक में घुस आए हैं। जब पुलिस आती है तो जानबूझकर पुलिस से बात की जाती है। पिज़्ज़ा मंगवाया जाता है क्योंकि उनको थोड़ा टाइम चाहिए था। एक शख्स बाहर टनल से रास्ता बनाएगा, फर्नांडो लॉकर्स को तोड़ेगा और बाकी 2 बाहर सब लोगों पर नज़र रखेंगे। 6 घंटे पुलिस को बातों में उलझाए रखा। पहले गार्ड को छोड़ा, फिर 2 और लोगों को छोड़ा ताकि पुलिस भी अंदर ना आए, उनको लगे कि ये एक एक करके सबको छोड़ देंगे। अब जब सारे लॉकर तोड़ दिए गए तो लॉकर रूम में से एक टनल में होल बना दिया गया। तो ऊपर वाले 2 लोगों को कहा जाता है नीचे आने को। वो 2 चोर सबको कहते हैं कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब ये तीनों उस होल के जरिए चोरी किया हुआ सामान बाहर निकालते हैं और खुद भी बाहर निकल जाते हैं। जब ये होल बनाया गया तो इस होल को इस तरीके से बनाया गया कि इसको दोबारा से बंद कर दिया जाए और वो ऐसा ही करते हैं। उस होल को वापस से बंद करते हैं कि अगर कोई नॉर्मल देखे तो किसी को पता ना चले। होल को बंद करने के बाद ये टनल से बाहर आते हैं, अपनी एक कार में बैठते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ये एक ऐसी प्लानिंग थी कि अगर वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को इस चोरी का ना बताता या उनका ब्रेकअप ना होता तो शायद ये कभी पकड़े ना जाते। ये थी आज की कहानी। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी पसंद की कहानियाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।